जूलाई महीने का 14 रविवार संत अन्ना जोआकिम के पावन पर्व का सबसे निकट रविवार संत पापा फ्रांसिस के द्वारा हमारे लिए घोषित वर्ल्ड डे ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर डे। दादा दादी नाना नानी एवं सभी बुजुर्गों के नाम पर समर्पित है। मैं हमारे कैटेकिज्म के सभी बच्चे लोगों के नाम पर आप सभी लोगों को आज के पावन दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। आपके ऊंचे विचार एवं अनमोल शब्दों के द्वारा हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। आप हैं हमारे जीवन के असली हीरो, आप हैं हमारे जीवन का आदर्श, आप हैं हमारे जीवन का अनमोल निधि। ईश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। जय यीशु। सबको जय यीशु। पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे? पवित्र आत्मा मेरे सहायक है ना। हमारे सहायक पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए आज के क्लास हम शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है। ईश्वरजन क्या कहते थे? मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। क्या है? मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। इस वचन में विश्वास करते हुए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, है पावन आत्मा तू आ। है पावन आत्मा तू आ, 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 है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, है पावन आत्मा तू आ। बच्चों, आप सब कैसे हो? सब ठीक है ना? सब खुशी है ना? हम प्रभु में हर समय खुश रहना चाहिए। खुद खुश रहना, दूसरों को भी खुशी देना। ठीक है? आज का क्लास हम शुरू करते हैं। अध्याय 12, ईश्वर मुझसे बातें करते हैं। अध्याय का नाम क्या है? ईश्वर
मुझसे बातें करते हैं पवित्र बाइबल। आप लोग हमसे कौन कौन बातें करते हैं? हमसे बहुत लोग बातें करते हैं ना। हाँ, हमारे पापा मम्मी, भाई बहन, दोस्त, दादा दादी, नाना नानी, और जो कोई हमारे रिश्ते में जो कोई हमसे कांटेक्ट करते, सब हमसे बातें करते है ना। तो बातें करने से क्या होते हैं? बातें करने से हमारा रिश्ता बढ़ते हैं, आपस में जो प्यार है वो बढ़ते हैं, है ना। हाँ, बात नहीं करेंगे तो अच्छा लगता है? सोच लो, आज का दिन आपका पापा आपसे बातें नहीं करते, अच्छा लगेगा? नहीं। और आप पापा से मम्मी से बातें नहीं करते तो पापा मम्मी को अच्छा लगेगा? नहीं, लोग को बहुत दुख लगेगा, है ना। तो बात ऐसी चीज़ है कि हमारे रिश्ता को आगे बढ़ता है, हमारा प्यार आगे बढ़ता है। ऐसा है तो ईश्वर जो हमें बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमसे बात नहीं करते हैं क्या? हाँ, प्रभु ईश्वर हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हमारे पापा मम्मी से, हमारे भाई बहनों से ज़्यादा प्यार कौन करते हैं? हमारा ईश्वर। जो ईश्वर हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो हमसे बातें नहीं करेंगे? ज़रूर, ईश्वर हमसे बातें करते हैं। ईश्वर कैसे हमसे बातें करते हैं? ईश्वर हमसे कई तरीके से बातें करते हैं। सारे पेड़ पौधे, फल फूल, जीव जंतु आदि के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। इस दुनिया के कई माध्यम से ईश्वर हमसे बातें करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, मित्र एवं सभी से जो हमें प्यार करते हैं, उन सभी के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। और इनके अलावा ये दुनिया के पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल फूल, इनके सबके द्वारा ईश्वर हमसे बातें करते हैं। हमें खाने के लिए अच्छा फल देते हुए ईश्वर कहते हैं, तुम ये ले लो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ये बनाया है। ये अच्छे फूल, अच्छे खूबसूरत फूल, अच्छे मीठे फल, ये सब तुम्हारे लिए मैं बनाया है। ऐसा ईश्वर इन सभी के द्वारा हमसे बातें करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ईश्वर हमसे बातें करते हैं वो है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल के हर एक वचन ईश्वर की पवित्र वाणी है। इस पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु हमसे विशेष रूप से बातें करते हैं। उनका चाह हमारे बारे में क्या है, हम कैसे जीना है, ये सब बातें ईश्वर ने पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा हमसे बताते हैं। हम क्रिश्चियनों का पवित्र ग्रंथ है पवित्र बाइबल। जब हम पवित्र बाइबल के पढ़ते हुए सुनते हैं तब हम क्या सुनते हैं? हम ईश्वर की वाणी सुनते हैं। जब भी हम चर्च में हो, घर में हो, कहीं भी हो, हम पवित्र बाइबल के वचन पढ़ते सुनते हैं तो किसका वाणी सुनते हैं? प्रभु ईश्वर की वाणी सुनते हैं। तो पवित्र बाइबल माने ईश्वर की वाणी है। जैसे ईश्वर पवित्र है, ऐसे ईश्वर की वाणी भी पवित्र है। तो पवित्र बाइबल पवित्र है, इसे ये एक पवित्र ग्रंथ है। संत पौलुस तिमोथी के लिखे दूसरे पत्र में कहते हैं, वह जीवन को सुधारने के लिए और सही आचरण की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। ये पवित्र वचन काय के लिए उपयोग करते हैं? हमारे जीवन को सुधारने के लिए और सही आचरण की शिक्षा देने के लिए। हमारे जीवन को सुधारने के लिए और सही आचरण की शिक्षा देने के लिए। इसलिए पवित्र बाइबल के प्रति हमें भक्ति और आदर दिखाना चाहिए। ईश्वर हमसे बोलते हैं पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। यिर्मयाह अध्याय 33 वाक्य 3, इसमें क्या कहते हैं? यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब हम ईश्वर को बुलाएंगे तो जरूर हम ईश्वर ने हमें उत्तर देंगे।
पक्का है, बातें हमें ईश्वर हमसे बातें करेंगे जब भी हम ईश्वर को बुलाएंगे। तो ये तो ईश्वर का प्रॉमिस है। पवित्र बाइबल कहते हैं यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या समझ में आ गया? ईश्वर हमसे बातें करते हैं, कई तरीके से ईश्वर हमसे बातें करते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सा है? प्रभु हमसे पवित्र बाइबल के द्वारा बातें करते हैं। पवित्र बाइबल हम क्रिस्तियों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे जीवन को सुधारने के लिए और सही आचरण की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। इसलिए पवित्र बाइबल के प्रति हमें भक्ति और आदर दिखाना चाहिए। पवित्र बाइबल के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते तो पवित्र बाइबल से हम भक्ति और आदर दिखाना चाहिए, है ना? क्योंकि वो क्या है? ईश्वर का वाणी है। तो पवित्र बाइबल से हम कैसे आदर और भक्ति दिखाएंगे? आप क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, पवित्र बाइबल जब भी लेते समय दोनों हाथ से लेना है। कैसे? दोनों हाथ से लेना है। और पवित्र बाइबल को किस करना है? चुंबन करना है, प्यार से। प्रभु को चुंबन करने जैसे प्यार से चुंबन कर कर खोल कर बाइबल पढ़ना। और बाइबल पढ़ने के बाद ऐसे ही चुंबन करके प्यार से ध्यान से बाइबल सही जगह पे रख देना। पवित्र बाइबल के अंदर फालतू चीज़ें मत रखना। जब भी हम ये बाइबल शब्द यूज़ करते अपने मुंह से, तब पवित्र बाइबल कहना, क्योंकि ये पवित्र है। सोशल स्टडीज़ जैसे एक किताब नहीं है, दूसरे कहानी बुक किताब जैसे एक किताब नहीं है। ये ईश्वर की वाणी है। इसको प्यार से भक्ति से हम बोलना, पवित्र बाइबल कहना। ठीक, तो आज का क्लास इधर समाप्त हो रहे हैं। तो हम ईश्वर की वचन से ही एक प्रार्थना बोलेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सबको जानते हैं वो कौन सा प्रार्थना है? हाँ, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है। वो प्रार्थना ईश्वर की वचन है। एक साथ हम बोले, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र किया जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कीजिए जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए। आमीन। सबको जय यीशु।